सीएए के खिलाफ मोदी विरोधी वकीलों की बड़ी फौज पहुंची सुप्रीम कोर्ट। वकीलों की चिंता पर सीजेआई चंद्रचूड़ को क्यों कहना पड़ा मैं हूं ना। सीएए के खिलाफ सुनवाई में आया नया मोड़। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा करेंगे सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। सीएए को लेकर मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। सीएए अब कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है, लेकिन इस कानून के खिलाफ विरोध के सुर अब भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जबकि अमित शाह साफ कर चुके हैं कि सीएए किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा। अब सीएए का विरोध जो कर रहे हैं उनकी वकीलों की बड़ी फौज भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दरअसल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जहां सीएए का विरोध करने वालों को जोरदार झटका लगा है। सीएए का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने 19 मार्च यानी मंगलवार को सीएए पर रोक लगाने की अपील करने वाली 237 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से 3 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। हालांकि इसके साथ ही कोर्ट ने सीएए के नियमों पर रोक लगाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। इसी दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की पूरी फौज पेश की गई और जो वकील पेश हुए वो सीएए का बचाव करने में नहीं बल्कि इसका विरोध कर रहे थे, जिसमें कपिल सिब्बल के अलावा इंदिरा जयसिंह, राजीव धवन और विजय हंसारिया जैसे नामी वकील शामिल हैं। तो सीएए पर हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। सीएए पर विरोधियों को नहीं मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 8 अप्रैल यानी कि करीब 3 हफ्ते का समय दिया है और अब अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से नागरिकता कानून को लागू करने की रोक की मांग थी, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया। सीएए के खिलाफ 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। तुषार मेहता ने पीठ से अपील की कि 20 आवेदनों पर जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का वक्त चाहिए। मेहता ने यह भी कहा कि ये किसी भी व्यक्ति की नागरिकता लेने के लिए नहीं है। नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 237 याचिकाएं दायर हुई हैं और शीर्ष याचिकाओं में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की याचिका शामिल है। ये खास याचिका है और IUAML ने भी याचिका में कहा है कि इस कानून में धर्म के आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। IUML के अलावा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और केरल सरकार ने भी याचिकाएं दायर की हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई 200 से ज्यादा याचिकाओं पर यह सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने आदेश दिया है कि जवाब दाखिल करने के लिए सरकार ने 4 हफ्ते का समय मांगा है, लेकिन कोर्ट ने उन्हें सिर्फ 3 हफ्ते की मोहलत दी। सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने किसी को भी नागरिकता न देने की गुहार लगाई और सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने 9 अप्रैल को अगली सुनवाई की तारीख तय की है और इस बीच अगर नागरिकता दी जाती है तो हम दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आपको बता दें कि सीएए के खिलाफ याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में यह सुनवाई चल रही है और पिछले हफ्ते वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने IUML की याचिका का जो उल्लेख है वो किया था और चुनाव नजदीक हैं, इसलिए सीएए संसद से पारित होने के 4 साल बाद नियमों को अधिसूचित करना सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है, ये कहना है कपिल सिब्बल का। इधर ओवैसी शुरुआत से ही सीएए के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट जाना एक अर्जेंसी है, वक्त का अहम तकाजा है, क्योंकि अगर ये सरकार सिटीजनशिप देना शुरू कर दे एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर जिसको एक रिलीजन के ऊपर बनाया गया है, तो इससे नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक NRC आसाम में हुआ जिसमें 19 लाख लोगों के नाम नहीं आए। उसमें से करीब 1 लाख के करीब मुसलमान हैं, बाकी नॉन मुस्लिम्स हैं। अगर आप इस लॉ के और रूल्स के तहत उन तमाम लोगों को दे देंगे सिटीजनशिप जिनका रिलीजन इस्लाम नहीं है, तो ये बड़ा ही नाइंसाफी होगी उन लोगों के लिए। अब AIMI के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान से साफ है कि वो किसी भी तरह से इस कानून को लागू नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। आखिर ये लोग सीएए का विरोध क्यों कर रहे हैं?
दरअसल गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को लागू करने की अधिसूचना जारी की थी और इस नोटिफिकेशन के तहत जो कानून है उस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के आधार पर उत्पीड़न झेलकर भारत आने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इस कानून के तहत सिर्फ हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को ही नागरिकता संशोधन कानून के तहत भारत की नागरिकता दी जा सकती है। मुस्लिम वर्ग के शरणार्थियों को इससे बाहर रखा गया है। मुसलमानों को कानून से बाहर रखने का फैसले का ही विरोध किया जा रहा है और ओवैसी यहाँ पर अदालत में इस मामले को लेकर पहुंचे हैं, बल्कि सार्वजनिक तौर पर वो इस कानून का बहिष्कार कर चुके हैं। कानून का विरोध करने वाले लोगों का आरोप है कि इस कानून का आधार धर्म से है, जो कि देश के संविधान के खिलाफ है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 9 अप्रैल 2024 को की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस बीच नागरिकता देने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने यह मांग की थी कि जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए, नागरिकता देने के कानून पर रोक लगानी चाहिए। इधर अमित शाह ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में इस मामले में सरकार अपने कदम पीछे नहीं हटाने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम ममता बनर्जी पर भी जोरदार निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, ये कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार इसके साथ कभी समझौता नहीं करेगी। वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी पश्चिम बंगाल में सत्ता में आएगी और घुसपैठ रोकेगी। अगर आप इस तरह की राजनीति करते हैं और इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के साथ आप तुष्टीकरण की राजनीति करके घुसपैठ की अनुमति देते हैं और इसका विरोध करते हैं, शरणार्थियों को नागरिकता नहीं मिलेगी तो लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी को शरण लेने वाले और घुसपैठियों में अंतर नहीं पता है। शाह के इन तेवरों से साफ है कि सीएए पर मोदी सरकार किसी भी सूरत में झुकने वाली नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकारों में भी इसको लेकर दो फाड़ देखने को मिल रहा है। खासतौर से राजस्थान में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राजस्थान सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। भजन लाल शर्मा की सरकार ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को वापस लेने का फैसला लिया है। अशोक गहलोत की सरकार ने सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन भजन लाल सरकार ने याचिका वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में सीएए का विरोध नहीं करेगी। राजस्थान सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल शिव मंगल शर्मा ने सीएए के खिलाफ दाखिल याचिका को वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने ही सीएए कानून को पूरे देश में लागू किया है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। अब बात उन वकीलों की कर लेते हैं जो सीएए की पैरवी कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश कपिल सिब्बल ने पूछा कि सीएए पारित होने के करीब 4 साल बाद नियमों को अधिसूचित करने की अचानक क्या जरूरत थी? 4 साल बाद इसको लेकर इतनी जल्दी क्यों मचाई जा रही है? कपिल सिब्बल ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि वो इसका विरोध करेंगे। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद विवाद, 3 तलाक और धारा 370 पर भी दलीलें दे चुके हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस सरकार के दौरान शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री और संचार और तकनीकी मंत्री भी रह चुके हैं। इधर इंदिरा जयसिंह एक मशहूर भारतीय वकील है और मानवाधिकार कार्यकर्ता है। उन्होंने भी खासतौर से महिलाओं के अधिकारों, न्यायिक पारदर्शिता और पर्यावरण, न्याय और मानवाधिकारों के क्षेत्र में काफी काम किया है। इंदिरा जयसिंह ने भी अपने काम के लिए कई पुरस्कार और सम्मान हासिल किए हैं। केरल के सीरियन क्रिश्चियन महिलाओं को उनके पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिलाने के अलावा उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लैंगिक न्याय और मानवाधिकारों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वो भी सीएए के विरोध के खिलाफ खड़ी हैं। इधर राजीव धवन जो भारतीय वकील हैं, जो विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत के लिए जाने जाते हैं, उन्हें कानून के क्षेत्र में उनकी गहन विशेषज्ञता और विविध उच्च प्रोफाइल केसों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए सम्मानित भी। धवन ने अपने करियर में अधिकारों की रक्षा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और सेकुलरिज्म से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया है। वो भी सीएए के खिलाफ है। इधर विजय हंसारिया सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। वो कानूनी करियर में कई जटिल और हाई प्रोफाइल केसों में काम कर चुके हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों जैसे संवैधानिक कानून, आपराधिक कानून, नागरिक अधिकार शामिल हैं। उन्होंने भी कानूनी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विशेष रूप से अपने ग्राहकों को उन्होंने कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन फिलहाल वो भी सीएए के खिलाफ नजर आ रहे हैं। इधर सिद्धार्थ लूथरा भी ऐसे ही वकील हैं जिन्होंने कई हाई प्रोफाइल और महत्वपूर्ण केसों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सिद्धार्थ लूथरा भी यहाँ पर सीएए का विरोध कर रहे हैं। द निजाम पाशा विशेष रूप से संवैधानिक और आपराधिक और सिविल मुकदमेबाजी में सक्रिय हैं। वो अपनी
विधिक यहाँ पर जो कानूनी जानकारी है उसके लिए जाने जाते हैं और वो भी सीएए के खिलाफ यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। जो एक पूरी वकीलों की फौज है, ये वो फौज है जो यहाँ पर सीएए का लगातार विरोध कर रही है और जो 237 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं उनको लेकर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और उनमें से एक वकील हैं कलीश्वरम राज। उन्होंने सीएए पर सुनवाई के दौरान कहा कि कृषि कानूनों में भी यही हुआ था और इस पर रोक लगा दी गई थी। कलीश्वरम राज सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर कई हाई कोर्ट्स में जो हैं वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। उन्होंने कई उल्लेखनीय केसों में हिस्सा भी लिया, दलीलें भी दी। उनकी विशेषज्ञता कानून के कई क्षेत्र में है, जिसमें संवैधानिक कानून, नागरिक अधिकार और जनहित याचिकाएं शामिल हैं। ये वो वकील हैं जो सीएए का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं और कहा जा रहा है कि अगली सुनवाई में कोर्ट शायद इस मामले को रफा दफा कर दे। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।